गुड इवनिंग बच्चों, मैडम दीप्ति पांडे में आप सबका स्वागत है। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं स्कूल से आने के बाद अपना वीडियो तैयार कर रही हूँ। आज बच्चों मैं आपको बताऊंगी पर्सन क्या होते हैं। यानी इंग्लिश का एक मेन चैप्टर है कि पर्सन, इसके बिना आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो पर्सन सबको पता है थोड़ा गला खराब है। पर्सन सबको पता है कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन किसी ने पर्सन को डिफाइन करके नहीं लिखा कि पर्सन आखिर है क्या, आखिर पर्सन कहते किसे। ठीक है बेटा, तो पर्सन जो है, एक पर्सन रेफर्स टू द ह्यूमन बीइंग्स, यानी कोई भी जीवित प्राणी जो है वो पर्सन ही होता है। ठीक है, पर्सन का मतलब होता है कि कौन बात कर रहा है, हम किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी 2 डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ शॉर्ट में। ए पर्सन रेफर्स टू द ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी जीवित प्राणी, दैट्स पर्सन। ठीक है, इसका पर्सन का मतलब होता है हम आपस में बात कर रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, और ए पर्सन रेफर्स टू द वे वी क्लासिफाई अ स्पीकर। ये पर्सन जो है ये हमें रेफर करते हैं एक स्पीकर माने मैं, यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, हम आपसे बात कर रहे हैं और द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, और हम किससे बात कर रहे हैं, द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, हम आपसे बात कर रहे हैं। तो मैं तो हो गई ये एक स्पीकर हो गई मैं। ठीक है, द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, हम किससे बात कर बीइंग स्पोकन टू, वो आप हो गई, स्पोकन टू यू। ठीक है, और द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, और जिसके बारे में हम दोनों बात करें, चर्चा करें, दैट्स स्पोकन अबाउट। क्लियर हो गया आपको? फिर से देख लीजिए एक बार आराम से, कोई तेजी नहीं है। इसका बहुत लंबा इसका वीडियो बनेगा तो मैं कुछ आधा इसका फर्स्ट पार्ट आर्ट डाल देती हूँ, फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर डाल। तो देखिए बढ़िया से सीखिए इसको। पर्सन रेफर्स टू द ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी जीवित प्राणी। ठीक है, पर्सन जो आपस में, पर्सन का मतलब है इसमें कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करना, 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी जीवित प्राणी है जो आपस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक पर्सन रेफर्स टू द वे वी क्लासिफाई ए स्पीकर। पर्सन रेफर करता है 3 लोगों को। पहला मैं स्पीकर, ठीक है। सेकंड द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, हम किससे बात कर, बीइंग स्पोकन टू, हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप हो गए स्पोकन टू। और द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, और हम किसके बारे में, अबाउट मींस किसके बारे में बात करें, दैट्स थर्ड पर्सन। आपकी समझ में आ गया होगा, पर्सन जो होते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग्स है वो पर्सन ही होते हैं। और पर्सन का आता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कितने लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सन में है बेटा, इसका समझ में आपकी आगे अच्छे से कि एक स्पीकर जो होता है, यानी मैं बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं हूँ जो आप स्पीकर, मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त, तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन। आप हो गए जो मेरे सामने उपस्थित है कोई भी आदमी, आप हो गए सेकंड पर्सन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गए थर्ड पर्सन। ओके, मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो मैं हो गई आई, यानी मैं हो गई फर्स्ट पर्सन। यू, आप हो गए सेकंड पर्सन। हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी उसके बारे में, तो ही, शी, इट या कोई भी ना। आपको क्लियर हो गया होगा? ये डेफिनेशन है, इसको चाहेंगे तो उतार लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ, आप देख लीजिए। देखिए मैं रिवाइज करती हूँ फिर से। ए पर्सन रेफर्स टू द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सेकंड है ए पर्सन रेफर्स टू द वे वी क्लासिफाई अ स्पीकर। पर्सन रेफर करता है स्पीकर को, और द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं हम लोग ना, वो बीइंग स्पोकन टू, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो बीइंग स्पोकन टू। और द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, और हम किसके, थर्ड पर्सन के जो बारे में जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो हो गया थर्ड पर्सन। यानी कि स्पीकर यानी फर्स्ट पर्सन, ओके, पर्सन बीइंग स्पोकन टू, आपसे बात कर रहे हो, आप हो गए सेकंड पर्सन। और द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हो गया आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, पर्सन आपको क्लियर बढ़िया से हो गया होगा। पर्सन का मतलब ये होता है कि हम आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, और 2 जन चर्चा कर रहे हैं तीसरे आदमी के बारे में, तो वो जस्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब मैं आपको इसको रख कर रही हूँ और आगे बढ़ते हैं। मेरे
गला खराब है, थोड़ी मेरी आवाज डिस्टर्ब है। आज 8 बजे मेरा ये वीडियो आ जाया करेगा आपके सामने। आप बेटा देखिए, अपने पेरेंट्स से भी कहिए कि देखिए, इसलिए कि मैं बहुत छोटी कोशिश कर रही हूँ कि छोटी से छोटी चीज को भी ना छोड़ू। जो लोग भूल गए हो सकता है उनको फिर से याद आ जाए, ठीक है। आप देखिए पर्सन, अब पर्सन होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है बेटा, आपको पता ही होगा पर्सन कितने होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार। नंबर 1 देखिए फर्स्ट पर्सन, पहले आपको फर्स्ट पर्सन सिखाऊंगी आराम से। फर्स्ट पर्सन, हो सकता है मेरी राइटिंग में कुछ कर्सिव का टच हो, तो आप मुझे बताइएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। देखिए मैं कोशिश करूंगी सिंपल, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट पर्सन का मतलब है स्पीकर, यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ। कोई भी आदमी जब आप पहला आदमी दूसरे आदमी से बात करता है तो पहला जो आदमी हो गया वो होगा फर्स्ट पर्सन, यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या होगी, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जिसके बारे में जो हम आपस में बात करते हैं, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को जैसे हम डिफाइन करेंगे आई, देखिए आई वी, ये सिंपल है, आपने सुना होगा। आई का मतलब मैं और वी का मतलब हमारी, यानी आई सिंगुलर है और वी जो है आपका प्लूरल, ठीक है। ये सिंपल आपको समझा रही, फिर इसको मैं डिफाइन करूंगी, इसको भी सिंगुलर के बहुत सारे पार्ट्स है, इसको मैं आपको डिफाइन करूंगी। पहले आप समझिए इसका मतलब क्या है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन देखिए, सेकंड पर्सन, मैंने आपसे कहा सेकंड पर्सन आप हैं। सेकंड पर्सन कौन है, आप हैं, यानी आप माने यू, ठीक है। सेकंड पर्सन आप है। तो इसमें जो बेटा, इसमें यू है, इसमें डाउ भी होता है, डाई भी होता है सेकंड पर्सन में, जैसे डाउ लेकिन THY डाई, इसका प्रयोग अब नहीं होता है। मॉडर्न इंग्लिश में डाउ और डाई का प्रयोग नहीं होता, तुम्हारे के लिए होता है लेकिन इसका प्रयोग नहीं होता। इसको मैं बार बार डिफाइन करके आपको बताऊंगी डाउ का और डाई का मतलब क्या होता है। ऐसे आप सिर्फ इतना सिंपल समझिए कि सेकंड पर्सन में आप, यानी आप, यू और यो, ठीक है। यू और योर जो है ये आपका सेकंड पर्सन है, ये ध्यान रखिए। ये आपको मैंने इसलिए बता दी, कहीं से आप पढ़ेंगे तो फिर कहीं आपने बताया नहीं, ठीक है। ये डाउ और डाई, ये तो इसका मतलब भी तुम्हारा ही होता है, लेकिन ये पहले यूज होता था, अब इसका प्रयोग ना के बराबर हो गया। तो इसको हम बाद में कभी डिफाइन करेंगे शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखिए यू और योर, यानी कि आप, ठीक। नंबर 3 थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आई हो गई मैं, यू हो गए आप, तुम्हारा, और हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में, वो आपका हो गया ही हो गया, ये बहुत सारे हैं, शी हो गया, ओके, इट हो गया, ये नपुंसकलिंग के बारे में बात कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम किसी आदमी के बारे में बात करें, किसी वस्तु के बारे में बात कर सकते हैं, दैट्स इट हो गया, ठीक है। या कोई भी नाम, किसी भी नाम के बारे में, राम, सीता, गीता, किसी भी नाम के बारे में बात करें तो क्या हो गया आपका थर्ड। कोई भी नाम हो जिसके बारे में बात करें वो आपका हो गया थर्ड पर्सन। मैं फिर से डिफाइन करती हूँ, देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब है पहला आदमी, यानी मैं आपसे बात करी तो आई, ठीक है, और वी हो गया प्लूरल में हम हो गए, ये आपका फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन आपका है यू, यानी कि आप और यो, तुम्हारा, ठीक है। यू मैंने आप भी होता है, तुम भी होता है, ठीक है बेटा। आप देखिए इसमें एक भी होता है, दाऊ और दाई होता है, ये मैं आपको बाद में डिफाइन करूंगी। इसका मतलब भी तुम्हारा ही होता है, लेकिन अब इसका प्रयोग ना के बराबर हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कभी आपको बाद में बताऊंगी, इसको टिक मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। थर्ड है आपका थर्ड पर्सन, यानी ही, शी, इट, जिसके बारे में हम बात करें। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। मैं फर्स्ट पर्सन, अब सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात करें वो थर्ड पर्सन, चाहे रीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। आप भी कहेंगे कि मैडम कितना बार बार बोल रही है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको याद करने की नौबत ना आए। आप सिंपली बात में समझ जाओ कि जो आपसे बात, दो आदमी जब बात करें, पहला आदमी हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करें वो हो गए थर्ड पर्सन।
ये क्लियर आपको हो गया होगा, जहाँ मुझे ख्याल है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको फिर से रब करती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल से, ठीक है। पहले भी एग्जाम्पल ही, पहले मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट पर्सन जो होता है इसमें सिंगुलर और प्लूरल भी तो होते हैं ना। इसका चार्ट ही होता है टेबल तैयार करने का। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बनवा दूं, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट, देखिए या हो गया फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। इसको आपको आधे घंटे में ऐसा क्लियर कर लीजिए कि कभी आप जिंदगी में भूले नहीं, कभी भी, ठीक है। इसलिए बार बार मैं रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि इंग्लिश के मेन चैप्टर है, मुझे ऐसा लगता है। तो फर्स्ट पर्सन, मैंने आपसे क्या कहा, फर्स्ट पर्सन मतलब था आई, माई, मी, वी, सब कुछ मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर्सन में आई, आई, ठीक है, माई, मी, कोई भी जो मेरे से संबंधित है वो आपका ये होगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया सिंगुलर, ये आपका हो गया क्या बेटा, सिंगुलर। क्या होगा आपका ये आपका हो गया सिंगुलर, ठीक है। इसमें प्लूरल भी तो होता है ना, आगे देखिए ये आपका हो जाएगा प्लूरल। तो रफली बन रहा है, समझाने में ऐसा बन रहा है, बाद में करेंगे तो आपको बढ़िया से इसके चार्ट बना के आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्लियर की नौबत ही नहीं है कि आप ऐसे समझ लीजिए ना कि आप चार्ट यहाँ करेंगे। आई, मी। अब प्लूरल में क्या होता है, वी। प्लूरल में क्या होता है बेटा, वी। और होता है आवर, हमारा, और ये होता है अस, ठीक है। अब देखिए अक्सर आई मैंने क्या होगा, अक्सर आप देखिए मैं, आई मीन्स क्या होता है, मैं। माई मीन्स, माई मीन्स सॉरी, माई मीन्स मेरा, मी मीन्स मुझको, मी मने मीन्स मुझको। मैं आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश में दोनों बच्चे समझ सकते हैं इसको, मुझको, ठीक है बेटा। तो आई, माई, मी, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इससे माई सेल्फ भी आता है, ठीक है। तो माई सेल्फ आपका आएगा यहाँ पर, माई सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है। जैसे अपना कोई चीज आपको बताना है अपने बारे में, तो लेट्स माई सेल्फ, अपने बारे में, ठीक है। कुछ भी अपने बारे में आपको बताना है, अपने बारे में कुछ भी बताना, माई सेल्फ, तो माई सेल्फ, ठीक है। और वी मैंने सबको पता है हम, आवर मीन्स हमारा, ठीक है। अस मीन्स हमको, हमको। देखिए अब जब टेंस सीखेंगे, टेंसेस सीखेंगे आप, तो उसमें आपको इसका यूज होगा। तो आप मैम कह रही कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो देखिए अक्सर हम लोग पूछते हैं माई और मी एक जैसा, हम इसका अंतर महसूस से नहीं कर पाते। आज देखिए आई मीन्स होता है मैं, ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट पर्सन जो है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। दैट्स सिंगुलर, ये आपका सिंगुलर है, ठीक है। और ये आपका हो गया प्लूरल। तो सिंगुलर में आपका हो गया इसे मैं, ठीक है। माई मीन्स मेरा, कोई अपने समान जो होता है हमारा, उसको बता मेरा समान है, वो आपको जब मैं सेंटेंसेस कराऊंगी तो आपको समझाऊंगी, ठीक है। मुझको, ठीक है। माई मीन्स मेरा, मी मीन्स मुझको। और प्लूरल में क्या, यही आई का जो प्लूरल, मैं, आई मीन्स मैं, और हम होगा तो हम क्या बोलेंगे, वी। वी मीन्स हम, आवर मीन्स हमारा, ये हमारा समान है, आवर बोलेंगे ना। अस मैंने हम। जब आप टेंस करेंगे तब आपको इसका असली मतलब समझ में। चलिए बच्चे अब देखिए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब है बस आप लोग, यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपका मतलब क्या है, यू मैंने आप, और तुम भी होता है, ठीक है। आप भी होता है, यू मैंने, और तुम भी होता है, तुम भी होता है और आप भी होता है। और योर मीन्स तुम्हारा होता है, तुम्हारा या आपका, ठीक है। और योर सेल्फ आप जान जाओगे, आप अपने बारे में जब बात करते हो तो उसको योर सेल्फ बोलते हैं, ठीक है। आपके बारे में, ठीक है, आपके बारे में, ओके। आपके, जब आप अपने बारे में बताते हो ना, अपने बारे में, आपके बारे में, तो वहां पे योर सेल्फ,
ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेकंड पर्सन में कोई बहुत वो नहीं है कि भाई यू और योरसेल्फ है, आपके बारे में जब बात हो रही है, और योर में तुम्हारा, आपका, और योरसेल्फ आपके बारे में। अब मैं आपको बता रही हूँ ये थर्ड पर्सन, उसके लिए मुझे ब्लैक बोर्ड मिटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा डिटेल है थर्ड पर्सन। समझ में आ गया आपकी? फर्स्ट पर्सन में केवल आई माई, सेकंड पर्सन में यू योर। आई माई का ही सिंगुलर और प्लूरल दो पार्ट है, आई माने सिंगुलर और वी मीन्स प्लूरल, आवर माने हमारा। ठीक है, अब मैं इसको फिर मिटा रही हूं। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी थर्ड पर्सन, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डिटेल है ये। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज बुक में से एक्सरसाइज के थ्रू समझाऊंगी, तब आपकी समझ में आएगा, ऐसे ही समझ में आपकी नहीं आएगा। ये बेटा है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके लिए पूरा ब्लैक बोर्ड भी कम है, इतना डिटेल है थर्ड पर्सन। ठीक है, इसमें देखिए ही, शी, इट, कोई नाम और उसके प्लूरल वे, बहुत डिटेल है इसमें। मैं आपको इसका सिंपल से इसका चार्ट बना के दिखाती हूं आपको। देखिए ही, शी, इट, कोई भी नाम, कोई भी नाम, ये आपका हो गया सब सिंगुलर। ये आपका क्या हो गया सब ये बेटा सिंगुलर। क्या हो गया आपका ये सिंगुलर। ठीक है, और इसके प्लूरल में क्या आएगा, देखिए THEY, दे, ये आपके प्लूरल। फिर से देखिए थर्ड पर्सन जो होता है हम उसके बारे में बात करें, उसके लिए यानी ही, शी, इट, अब उसके में वो आदमी भी हो सकता, ही माने होता है पुरुष, ही माने क्या होता है पुल्लिंग, ही माने क्या होता है पुल्लिंग यानी मेल, यानी मेल। शी भी, ही माने भी वह होता है, ही माने भी क्या होता है वह होता है आपका, शी मीन्स भी आपका वह होता है, और सी जो होता है स्त्रीलिंग, लड़कियों के लिए, इसके लिए आता है लड़कियों के लिए स्त्रीलिंग यानी फीमेल। इट जो होता है ये नपुंसकलिंग के लिए आता है। ठीक है, नपुंसकलिंग यानी जो भी जो समान वाली जिसमें जान या प्राण नहीं होती, नपुंसकलिंग। ठीक है, तो देखिए ही, शी, इट या कोई नाम, थर्ड पर्सन में बहुत डिटेल है। ही माने वह पुरुष के लिए, शी मीन्स वह फीमेल स्त्री के लिए, इट मतलब ना वो मेल है ना वो फीमेल है, जिसको जान पड़ी है निर्जीव के लिए इट आता है। ठीक है, या कोई नाम, कोई भी नाम, रीता, गीता, सीता, कोई भी नाम, ये आपके सिंगुलर है। और यदि आता है थर्ड पर्सन, जैसे कि वे जा रहे हैं, यानी वे माने बहुत सारे हो गए, तो इसी का प्लूरल हो जाएगा वे, वे माने बहुत सारे लोग, वे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन मैं बात कर रही हूँ, सेकंड पर्सन आप, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आदमी भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, और वो इट भी हो सकती है, यानी कि जिसमें कोई जान या प्राण नहीं है, निर्जीव प्राणी भी हो सकता है, नपुंसकलिंग भी हो सकता है, और वो कोई नाम भी हो सकता है, किसी का भी नाम बताइए, रीता, गीता, सीता, राम, श्याम, कुछ भी नाम हो सकता है बेटा, और वो प्लूरल भी हो सकता है, जैसे THEY, डे, डे मीन्स वे, डे मीन्स वे। अब मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगी, उसमें मैं आपको सब कुछ लिखाऊंगी कि जब ही, शी, इट जो होता है, जब अपने बारे में बात करते हैं, अपने बारे में, जैसे इसमें होता है ही, हिज आता है ना,